मां शारदे को नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी जो आदरणीय साथी हैं और मंच है, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है कि बस बाकी सब फीका सा लगने लगेगा। तो आज एक, वैसे तो पहली बार ही सुना रहा हूं, एक हास्य कविता है। देखिए, जैसे जीवन में हम सभी ने कहीं ना कहीं फेस किया है कि जब हम शादी में जाते हैं और क्या होता है कि कई बार जरूरत से ज्यादा लोगों को आमंत्रित कर लिया जाता है, तो उस शादी में क्या हालत होती है। जो बुफे वाला सिस्टम होता है, उस सिस्टम को, उस बात को थोड़ा सा कविता के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया है हास्य में कि आप माने या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत है बुफे की दावत। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, एक बीवी और 3 बच्चे थे साथ में। सभी के सभी बाहर से शो पीस थे, लेकिन बाहर अंदर से रूखे थे। लेकिन क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। भाई जब दावत आती है तो ये रहता है कि भाई रात शाम को दावत है, जाना है, तो खाने पीने का मन नहीं कि भाई दावत में जाकर के खाएंगे। जैसे ही खाने का संदेशा आया हॉल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। एक के ऊपर एक टूटने लगे, जिसके हाथ में जो आया वो झपट लिया, बाकी सब खड़े हुए देखने लगे। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। खाना तो दूर, खाने को देख भी नहीं पा रहा था। अब अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन है कि किसी खाने को देख भी नहीं पा रहा था, खाने की तो बहुत दूर की बात है। दूसरा आदमी प्लेट में चावल की तस्तरी झाड़ लाया था, उससे ज्यादा तो अपना कुर्ता फाड़ लाया था। भीख में घुस गया, कहीं को थोड़ा बहुत चावल मिला वो लिया, लेकिन कुर्ता फंस गया तो वो उसका फट गया। तीसरी एक महिला ताड़ सी खड़ी थी, उसकी जो साड़ी है वो पनीर की सब्जी में सनी थी, बार बार धो रही थी। पड़ोसन की पहन के आई थी इसलिए रो रही थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतार कर पहले से ही तैयार था। पांचवा एक पहलवान था, अकेले ही सारे झटके झेल रहा था और भीड़ में घुसने से पहले बाहर दंड पेल रहा था। छठा इन हरकतों से बड़ा परेशान था, इसलिए उसका अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्लेट पर ध्यान था कि फुर्सत नहीं है कि बीवी बच्चों पे ध्यान दिया जाए, प्लेट पे ज्यादा ध्यान था। सातवां तो कल्पना में ही खा रहा था, प्लेट में खाना किसी और की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। आठवें का तो मालिक ही रब था, प्लेट उसके हाथ में थी मगर हलवा गायब था। वो किसी ने गिरा दिया, वो हलवा गया। नवा भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। 9वें नंबर का तो बड़ा ही अजीब था कि वो खाने को खाने के बजाय जेबों में भर रहा था कि घर ही जाके खा लूं। और 10वां बेचारा लड़की का बाप था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे, क्योंकि घराती तो सारे खा रहे थे, बराती बेचारे सड़क पर खड़े थे। देखते हुए ये हालत हमने अपनी पत्नी से कहा, डियर लौट चले सही सलामत। बस फिर क्या था, इस बात पर पत्नी बिगड़ गई। सुबह से भूखे थे, तो इस बात पर पत्नी बिगड़ गई, बोली किस कमबख्त के पल्ले पड़ गई, इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी हो जाती, मैं तो कम से कम आज तो भूखी तो न मारी जाती। पर इस शादी
इससे शादी रचाकर तो आज तक अपने मन को कचोट रही हूं और जिंदगी में पहली बार किसी शादी से बिना खाए लौट रही हूं। धन्यवाद।